देवप्रयाग, दो महान व सदा निरा नदियों के मिलन का पावन स्थल, प्रकृति से सृष्टि के मिलन का पौराणिक स्थल। संगम स्थली होने के अलावा देवप्रयाग की दूसरी ख्याति यहाँ स्थित पौराणिक रघुनाथ मंदिर की गरिमामयी उपस्थिति से है। रघुनाथ अर्थात रघुकुल के सर्वस्व। रघु सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे, जिनके नाम से सूर्यवंश को रघुकुल भी कहा जाता है। इस कुल में ही मानधाता, सगर, भगीरथ, दिलीप, अज, दशरथ और श्री राम का अवतरण हुआ था। भगीरथ वही राजा थे जिनके प्रताप से भागीरथी का पावन जल भूमि पर प्रवाहमान हुआ। मंदिर संगम तट से काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियों का सहारा लेना होगा। एक सीढ़ी चढ़िए, श्री राम का एक जयकारा लगाइए, मन के एक एक विकारों को विसर्जित करते चले जाइए। वास्तव में देखा जाए तो इस संपूर्ण क्षेत्र से रघुवंशियों के महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, सीता, दशरथ, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वाल्मीकि से संबंधित अनेकों स्मृति चिन्ह प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मण मंदिर समूह, मनसार मेला तथा खोला महादेव नामक अपने पूर्ववर्ती अंकों में हम इस तथ्य का आंशिक विवेचन कर चुके हैं। वहां आप देख चुके हैं उस स्थान को जहां माता सीता धरती में समाई थी, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को जहां श्री राम के पुत्र लव और कुश ने विद्या प्राप्त की थी, खोला नामक उस गांव को जहां से प्राप्त सूर्य प्रतिमा इस धरती से रघुवंशियों के आत्मिक संबंधों की प्रगाढ़ता को पुष्ट करती है। यहाँ देवप्रयाग में दशरथांचल पर्वत, रामकुंड, भरत मंदिर, भागीरथी नदी और रघुनाथ मंदिर रघुवंशियों के अमिट स्मारक हैं। मान्यता है कि रावण वध के पश्चात श्री राम ने प्रायश्चित स्वरूप यहाँ पर तप किया था। तप इसलिए कि नैतिक कर्तव्यों का पालन करते करते कई ऐसे कार्य भी उनके हाथों हो गए थे जिनका दुख उन्हें सता रहा था। वह अनैतिक कार्य था युद्ध, श्री राम और रावण के बीच होने वाला पुराण प्रसिद्ध युद्ध। निसंदेह युद्ध एक अनैतिक कर्म है, लेकिन कभी कभी नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए रामायण जैसा युद्ध लड़ना अनिवार्य हो जाता है। सत्य की रक्षा के लिए महाभारत का आयोजन करना ही पड़ता है। इस युद्ध में अनेक निरपराध तो मारे ही गए, रावण जैसा महान योद्धा भी मारा गया, जो परम ज्ञानी था, परम भक्त था और ऋषि पुत्र था। यह पावन स्थान उसी युद्ध के प्रायश्चित का स्मारक है। रघुनाथ मंदिर का निर्माण एक विशाल चबूतरे पर किया गया है, जहाँ से मंदिर का शिखर 80 फीट की ऊंचाई लिए आसमान में बुलंद है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की 5 फीट ऊंची शालिग्राम शिला की आदमकद प्रतिमा विराजमान है। क्योंकि रघुनाथ प्रतिमा का चित्र लेना मना है, इसलिए विग्रह का दर्शन आप केवल स्वयं की आंखों से ही कर सकते हैं। मूर्ति द्विभुज अर्थात 2 भुजाओं वाली है। बाएं हाथ में शंख तथा दाएं हाथ में चक्र सुशोभित है। कंठ में सुशोभित वरमाला का प्रसार घुटनों तक है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जितनी सुविधाएं आज मनुष्य को प्राप्त हैं, उतनी ही सुविधाएं अपने आराध्य को भी दी जानी चाहिए। इसीलिए प्रत्येक दिन श्री रघुनाथ जी का श्रृंगार अलग अलग रंगों के वस्त्रों और आभूषणों से होता है। अलग अलग पकवानों का भोग लगता है। गर्भगृह में श्री राम के भव्य विग्रह के अतिरिक्त लक्ष्मण, सीता, हनुमान, लक्ष्मी, गणेश, बलि, वामन, भुवनेश्वरी आदि देवों की प्रतिमा भी विराजमान है। देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम तपस्वी देव शर्मा द्वारा किया माना जाता है। इस समय मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसे आदि शंकराचार्य ने अपनी हिमालय यात्रा के दौरान बनवाया था। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 9वीं सदी के पूर्वार्ध में उत्तराखंड हिमालय की यात्रा की थी, इसलिए वर्तमान मंदिर का निर्माण काल भी 9वीं शताब्दी ही है। 1803 ईस्वी में आए विनाशकारी भूकंप ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसका पुनर्निर्माण श्री दौलत राव सिंधिया द्वारा कराया गया।
उसके बाद गोरखा शासकों के द्वारा भी मंदिर के सिंह द्वार का निर्माण कार्य तथा सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। मंदिर की निर्माण शैली प्राचीन लेकिन भव्य है। हिमालयन या हिमाद्री वास्तुशैली के अनुसार इस मंदिर की वास्तु संरचना नागर शैली के अंतर्गत छत्र रेखा प्रसाद शैली युक्त है। हिमालयी वास्तु के अनुसार जिन मंदिरों के शीर्ष पर स्थित आमलक काष्ठ छत्र द्वारा ढके हुए होते हैं उन्हें छत्र रेखा प्रसाद शिखर के नाम से जाना जाता है। सामान्य भाषा में ऐसी रचनाओं को कत्यूरी शैली भी कह दिया जाता है। मंदिर का द्वार चांदी के आकर्षक पत्थरों द्वारा निर्मित है। मंदिर के छत पर त्रिशूल की आकृति लिए एक यंत्र विराजमान है। यह यंत्र किस धातु का बना है आज भी रहस्य है। आज भी इस पर मौसम का प्रभाव नजर नहीं आता है। संभवतया इसमें भी उसी धातु के मिश्रण का प्रयोग किया गया है जो सम्राट अशोक के लौह स्तंभ में किया गया है। बताया जाता है कि यह यंत्र समय की जानकारी देने के लिए निर्मित किया गया था। इसके बीच का वर्तुल भाग सूर्यमुखी पुष्प की तरह सूर्य की ओर घूमकर समय परिवर्तन की जानकारी दिया करता था। आज यह निष्क्रिय हो चुका है, लेकिन इसकी निर्मिति व कार्यप्रणाली शोध का विषय है। मंदिर के प्रांगण में एक पीपल का वृक्ष विराजमान है जिसे अति प्राचीन माना जाता है। यहीं पर प्रांगण में गरुड़ मंदिर तथा परिक्रमा पथ में बाईं से दाहिनी ओर अन्नपूर्णा मंदिर, हनुमान मंदिर, चंद्रेश्वर मंदिर, शंकराचार्य मंदिर विराजमान है। मंदिर के प्रांगण में 9 फीट ऊंची एक छतरी भी सुशोभित है जिसके निर्माण में राजस्थानी वास्तुशैली का प्रयोग किया गया है। इस छतरी पर उत्सवों के अवसर पर भगवान श्री राम की उत्सव प्रतिमा को जन सामान्य के दर्शनार्थ रखा जाता है। मंदिर के पीछे की शिलाओं में खरोष्टी लिपि में कुछ यात्रियों के नामों को उकेरा गया है। ये वे विशिष्ट यात्री हैं जो 3वीं से 5वीं सदी में यहाँ पहुँचे थे। मंदिर के निकट ही गोपाल गुफा स्थित है जहाँ साधक साधनारत रहते हैं। श्री विष्णु के वामन अवतार की स्मृति में यहाँ पर प्रसिद्ध वामन गुफा भी विराजमान है। वामन गुफा के निकट ही मंदिरों की चट्टानों पर महापाषाण काल के चिन्ह अंकित हैं जिनमें कपमार्क प्रमुख हैं। यहीं पर बराह शिला भी है जिसका संबंध भगवान विष्णु के बराह अवतार से जोड़ा जाता है। श्री रघुनाथ मंदिर के ठीक आगे आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर प्राचीन तो है ही, पुराणों में भी वर्णित है। गढ़ नरेश श्री जयकृत शाह का निधन इसी पावन धरती पर हुआ था। उनका शासनकाल 1791 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक माना जाता है। यहीं पर उनके साथ उनकी 3 रानियां भी सती हुई थी। उनकी स्मृति में बने मंदिर को रानी सती मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भी श्री रघुनाथ मंदिर के निकट ही है। अन्य दर्शनीय मंदिरों में भरत मंदिर, क्षेत्रपाल मंदिर, नृसिंह मंदिर, महेशमर्दिनी मंदिर, वागीश्वर मंदिर, धनेश्वर मंदिर, बिल्लेश्वर मंदिर, तुंडीश्वर मंदिर, ताटकेश्वर मंदिर, गंगा मंदिर आदि प्रमुख हैं। अंत में सभी तीर्थों की महिमा स्वयं में समाहित करता कल्लोल माता गंगा जी का पावन संगम है। देवप्रयाग का यह संगम अलकनंदा और भागीरथी नदियों का ही नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा और उनके भक्तों की पवित्र भावनाओं का भी है। राम अपने अद्भुत चरित्र के माध्यम से लोगों के रोम रोम में बसने वाले राम, चरित्र और मर्यादा के उच्चतम शिखर का स्पर्श करने वाले राम। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में जहां सरयू नदी और अयोध्या नगरी का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वहीं गंगा नदी और उसके तट पर बसे देवप्रयाग का योगदान भी अविस्मरणीय है। सरयू से लेकर गंगा नदी तक ने उनके अद्भुत चरित्र को अपने पावन जल से सींचा है। अयोध्या से लेकर देवप्रयाग तक ने उन्हें जीवन के उच्च आयामों का स्पर्श कराया। अयोध्या ने लौकिक तो देवप्रयाग ने अलौकिक जीवन का महत्व समझाया। यही कारण है कि संगम नगरी के अतिरिक्त इस स्थान को राम तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, आदर्श के रूप में राम से अधिक निर्दोष चरित्र और हो भी कौन सकता है। वह चरित्र जो वाल्मीकि, तुलसीदास जैसे कवियों की वाणी में अजस्र प्रवाहमान है, गंगा की ही तरह। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, हे राम तुम्हारा जीवन स्वयं में काव्य है, कभी कोई भी बन जाए सहज संभाव्य है। नमस्कार।